प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ महासमुंद छत्तीसगढ़ के रहने वाले बजरंग दास जी के साथ। बजरंग दास सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। खासकर भगवान शंकर को वो असीम शक्ति का स्रोत मानते थे। देवी दुर्गा की आराधना भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा थी और भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए हरियाणा के मानहेरू हनुमान मंदिर तक भी गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला। सन 2019 गणेश चतुर्थी के दिन जब अचानक इनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई, जब इनका शरीर कष्ट में घिरने लगा, इन्होंने अपने आराध्य देवी देवताओं से जान बचाने की प्रार्थना की। भगवान शंकर और देवी दुर्गा से बार बार गुहार लगाई, पर इनकी पुकार अनसुनी रह गई। तब इनके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इन्हें कबीर परमेश्वर के बारे में पता चला। आखिरकार बजरंग दास ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब से जीवन की अरदास की और तभी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद इन्हें मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले ही एक चमत्कार हुआ। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं बजरंग दास जी के जीवन परिवर्तन की यह अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी, आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबाहरा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर, हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर। इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया, फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया, वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था। उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 धक, मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले, इधर बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है, वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन सर अंदर से जकड़न हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो बलि वाली प्रथा चलता था उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे, तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जो सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर।
और गांव के एक दो भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं। तो याद आ गया, तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला, हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ, और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला, और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है। तो हे कबीर साहब, आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए, इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी, मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको। फिर मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं। मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ, तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जहाँ मैं काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का। वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दी, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे, और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझ में ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हेवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जने छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पे बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था, और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे। और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है, इस टाइप की कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेमरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था। उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना में तो मतलब खाना ही नहीं खाता था। हम लोग नशा, बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था।
मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जाए। फिर सो के उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार और मेरे आस-पास के जो रिश्तेदार थे सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया अब करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी। मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा-हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज़ 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गाँव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, आज तक ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। खान-पान में भले जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक-चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर-नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह। लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है, उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है। और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है, उसमें आप पीली पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के। और आप जैसे ही उसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात, और सुनो समुंदर ज इधर फिर आ गया, ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबोली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुंदर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, और पूरी द्वारका डबोली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे,
और काया का गल गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सोपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धोकर पंडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम राम पाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम राम पाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं है। और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे हैं और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, तब तक हम से कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद् भगवद गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं अपने पवित्र बाइबल को, पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत,
दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा। और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं नानक साहब जी, धानक उपरहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी, धानक रूप रहा करतार। और उसमें यहां तक वर्णन है उसके काले आंख है, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तुम बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे ही हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है? दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे ही मुसलमान धर्म के अनुयायियों से पूछो, परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों सातवें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा सातवें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वसृष्टि रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहां से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, और हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 स्थिति में, एक स्थिति में परमात्मा वहां सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर एक बहुत बड़े गुंबज में। वहां उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं।
उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहां आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे और दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है,
और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा,
ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी मां से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहां लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई हमारे अंदर, ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, वो लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई नीमा की, कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्च हैं, और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है ये उलझवाना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक हैं। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को
और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहां जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहां आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया, लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर, उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मन मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगण की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, विश्वास और भक्ति ने किया चमत्कार जब जयफूल जी के जीवन में आया आध्यात्मिक रोशनी का प्रकाश। यह कहानी है रोहतक हरियाणा के निवासी जयफूल जी की, जो कि आर्थिक तंगी से परेशान थे और साथ ही ये हार्ट अटैक की समस्या से भी पीड़ित रहते थे। इनकी बीवी को किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद टांके पकने से डॉक्टरों ने कैंसर बताकर उन्हें घर जाने को कह दिया था। जयफूल जी के जीवन में चल रही इन सभी समस्याओं का निदान कैसे हुआ? कैसे इनकी पत्नी को मिला नया जीवन दान? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं जयफूल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है? जयफूल दास खटक। जयफूल जी, आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2005 में, फर्स्ट में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जितनी भी इस दुनिया में भक्ति हैं सभी सारी भक्ति करते थे। जो भी
कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और आम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे, तो सर ये सर भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं, हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई। बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का, और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं है, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। एक बहन ने नाम ले रखा था, वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उस बहन ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज, आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली भैया आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। उन्होंने 3 व्हीलर किया और नु बोली दोनों जने चलो। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमें, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले भैया हम नशा तो कभी भी करते नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। हमारी बीवी ख़त्म होने पे है और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। गुरुजी बोले सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी। देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो,
तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो। ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121 कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है। इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया और बच्चा कहता है पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी दिख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया, क्योंकि मैं साकटों के बीच में रहता हूँ। अगर जो 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा इतना ही कट लगा था। मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धीरज कटकदास। धीरज जी, अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपके ऊपर एक 2.5 क्विंटल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया तो आप बच गए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था ये, क्या वाकया था? मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो सुबह 6 बजे नहा के मैं गेट से बलियान उतारने लगा तो गेट ऊपर पड़ गया, नीचे फर्श था। गेट ऊपर पड़ा जैसे ही तो मैंने सतनाम का सुमन चालू कर दिया और गुरुजी ने मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। साइड में 50 किलो गेहूँ रखे थे, गेट की दलक में वो भी उठकर गेट के ऊपर गिर गई और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा, मम्मी आगे मेरे ऊपर गेट गिर गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने गेट उठाया तो मैं तुरंत निकल गया और बाहर खड़ा हुआ। फिर बेबे ने बताया कि इसके मम्मी इसको सर में खून आ गए, तो मैंने हाथ लगाया तो यहीं से बीच रहे थे और सिर यहाँ से फटा था तो खून काफ़ी निकल गया था। लेकिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोटरसाइकिल पर फिर हॉस्पिटल में ले गए तो जाते ही 9 टाँके आ गए और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं बच गया। 9 टाँके आए तो तब मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा हुई, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दर्द भी नहीं होने दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो सर जी ये मेरी पत्नी है जिसके कैंसर बताई थी डॉक्टर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रखी थी। किडनी का पत्थरी का ऑपरेशन किया था और यहाँ से यहाँ तक खोल दिया था, लेकिन वो टाँके सीलते हैं ऐसे सीला तो वो टाँके बंद नहीं हो रहे थे, खुद जब दोनों खुलते चले गए थे। इससे
उन टाँकों में पस बन के कैंसर हो गया था। और गुरुजी ने आशीर्वाद से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली, आशीर्वाद से ही बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। सच्चाई भाई जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा जी। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए जी। बहन जी, अभी आपके पति ने बताया आपके पेट में पथरी बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब आए, नाम दीक्षा ली, तो आपको कुछ राहत मिली? मेरे जो पति बता रहे वो सच बता रहे, वो सच्चाई है। वो हमारे माँ का जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, सब बीती हुई है। हम 5 साल तक PGI मेडिकल में पढ़े रहे थे। किसी माँ बाप भाई भाज किसी ने भी हमारा पता नहीं लिया था। एक संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई है जो कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीवन दान भी दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2005 में ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम इतनी सारी भक्ति करते करते, जैसे सोमवार का व्रत रखती थी, मंगलवार का, वीरवार का, सभी व्रत करती थी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा व्रत करती थी। और इतनी भक्ति करते करते भी हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। लाभ की बजाय हमारे को कैंसर और हो गया था। आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी लग गई थी। लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे व्रत करती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, बहन भक्ति करो तो संत रामपाल जी महाराज की करो, बाकी अपना व्रत पूजा में कुछ नहीं रखा है। ये जीवन अपना खराब हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति मुक्ति भी करते हैं अपने बच्चों की, जो इनकी शरण में रहेगा उसको पूरा लाभ देते हैं परमात्मा। और जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान जीवन दान देते हैं। और हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपका यकीन नहीं आता हो तो हम अपना कमीज उठा कर भी दिखा देंगे। हम सारे कटे पड़े हैं। हम इतनी भक्ति करते थे तब भी हमारे को सुख नहीं हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है। पहले सुख तो मेरे जीवन का है, जो कि माँ आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 9वां महीना मेरे को लगा था, तब भी मेरे को मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, आपको जीना चाहो तो आप एडमिट हो PGI में, और नहीं जीना चाहो तो आप घर पर रहना। हमने कहा हम पूर्ण संत की शरण में गए हुए हैं, तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है भगवान जी ने, तो वो परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा। हम मरे या जिए, लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्रार्थना ही की थी। गुरुजी ने बोला बेटा ठीक है, आप घर पर ही डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप भक्ति करो गुरुजी की। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो बेटा, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा परमात्मा हम मानेंगे। और मेरा बेटा हुआ था, 10 मिनट में ही उनकी डिलीवरी होली थी। और हमारे को दर्द पीड़ की बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बिल्कुल आज तक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बिल्कुल स्वस्थ है। आज मेरा बेटा भी 11 साल का हो चुका है। और जी हम सबसे पहले तो हम हरियाणा वाला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों और भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, ये सतलोक के भगवान आए हुए हैं। और आप भी आओ, अपना परमात्मा से मुक्ति और लाभ लो भगवान से। जो परमात्मा सुख देते हैं ना, वो कहीं सुख नहीं मिलते हैं। और आप भी आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबरों से आप जानकारी ले सकते हैं, उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।